यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। ब्राह्मण कौन? जो वेदों का ज्ञाता ना हो, सिर्फ कर्म कांड करवाता हो, मांस भक्षण करता हो, मदिरा पीता हो, पाखंडी हो, समाज में भ्रांतियां फैलाता हो। आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा कि ब्राह्मण कौन है? क्या सिर्फ ब्राह्मण वंश वाले ही, ब्राह्मण कुल वाले ही पूजा पाठ करवा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पूरी गारंटी के साथ आपके हर सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां जातियों की कमी नहीं है। इतिहास के किसी भी पुस्तकों में जाति का बंटवारा नहीं किया गया है। प्राचीन समय में कार्य के अनुसार सबों को बांटा गया, जो आगे चलकर एक पूरी जाति बन गई। वर्तमान समय में लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ ब्राह्मण कुल का व्यक्ति ही करवा सकता है, जो बिल्कुल ही गलत है। कौन ब्राह्मण जो मांस खाता है? कौन ब्राह्मण जिन्होंने हर कर्मकांड का रेट फिक्स कर दिया है? कौन ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता नहीं है? कौन ब्राह्मण जो पाखंडी है? क्या ऐसा इंसान हमारे घर में पूजा करवाएगा जिसे मंत्र के अलावा यह भी नहीं पता कि हम फूल क्यों चढ़ाते हैं? उन्हें तो बस टाइम देखने के साथ साथ दक्षिणा का ध्यान देना है। सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं और आप तो बिल्कुल भी नहीं हैं। सारी बातें दूसरों के लिए कही जा रही है, इसलिए आप कतई ना सोचें कि यह बात आपको बोली जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि वर्तमान समय में ब्राह्मण नहीं हैं। मुझे हर शाम एक दिव्य ब्राह्मण से मुलाकात होती है जिन्होंने पुस्तकों का स्वाध्याय किया है, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। उनसे हमें प्रत्येक दिन कुछ विशेष सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने पूरी जाति को बदनाम कर रखा है। बाहर से पीले वस्त्र पहनकर चंदन लगाते हैं और घर में मांस मछली खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। दूसरा सवाल मेरा आप सबों से है, एक भी ऐसे ईश्वर का नाम बताएं जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। अगर ब्राह्मण सत्कर्मी होते तो ईश्वर उनके कुल में जरूर जन्म लेते, लेकिन कहने को बोलते हैं हम लोग ब्रह्म के वंशज हैं। भगवान राम सूर्यवंश कुल में जन्म लिए, जो एक क्षत्रिय थे। अब आप कहेंगे रावण के वध के लिए क्षत्रिय में जन्म लेना जरूरी था, तो चलिए आपसे सवाल, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी कुल में जन्म लिए, आखिर क्यों? वर्तमान समय में कुछ ब्राह्मण समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण से नफरत बिल्कुल नहीं करता, वो तो पूजनीय हैं, हम ब्राह्मणों को पूजते हैं। लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ, जो यह बोलते हैं कि कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मण कुल का होना अनिवार्य है। तो उन सारे ब्राह्मणों से मेरा एक और सवाल, कालिदास तो ब्राह्मण कुल से नहीं थे, फिर सारी दुनिया उन्हें ब्राह्मण क्यों बोलती है? विश्वामित्र क्षत्रिय थे, गुरु वशिष्ठ हमेशा उन्हें राज ऋषि कहते थे, लेकिन विश्वामित्र चाहते थे कि गुरु वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि बोले। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, फिर भी आप उन्हें ब्राह्मण क्यों कहते हैं? सार बात यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि कर्म से ब्राह्मण होते हैं। कर्मयोगी ब्राह्मण कहलाएगा। जब विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की साधना की, जप किया, उनमें बदलाव आया। तब एक दिन गुरु वशिष्ठ उन्हें बोले, आओ ब्रह्म ऋषि बैठो। तुलसीदास जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने कर्म किया और ब्राह्मण कहलाए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण ही कर्म कांड करवाएगा,
लेकिन वो जो कर्म से ब्राह्मण हो। सिर्फ कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कौन? जो वेदों का ज्ञाता हो, मांस मछली ना खाए, सत्कर्म करे, वह ब्राह्मण है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मेरा हर गायत्री परिजन एक ब्राह्मण है और हमें गर्व है कि हमारे गायत्री परिवार में एक दलित भी ब्राह्मण कहलाता है। वह कर्मकांड करवाता है और ब्राह्मण के समान उसे मर्यादा इज्जत दी जाती है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक ज्ञान विज्ञान के पेज नंबर 183 में साफ साफ अंकित है कि ब्राह्मण कौन है। हर गायत्री परिजन उस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। वर्तमान समय में एक भ्रांति फैल गई है कि जो ब्राह्मण ज़्यादा दक्षिणा लेगा उसी से यज्ञ करवाओ और जो कम दक्षिणा लेगा वह तो ब्राह्मण है ही नहीं। हमारा समाज ही गलत दिशा में जा रहा है। गायत्री परिवार कहती है मृत्यु भोज बंद करो, लेकिन नहीं, ये समाज मृत्यु भोज के नाम पर गरीबों का कमर तोड़ देते हैं। अरे कैसी मृत्यु भोज? घर का सदस्य मर गया और हम भोज कर रहे हैं। जो ब्राह्मण कम दक्षिणा लेकर पूजा कराते हैं, लोग उनका तिरस्कार करते हैं और जो ब्राह्मण पूजा पाठ को व्यवसाय बना दिए हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं। जब भगवान राम और परशुराम में संवाद हुआ तो भगवान राम कहते हैं मेरे पास तो एक ही गुण है, धनुष, लेकिन आपके पास तो 9 गुण है। तो ब्राह्मण सबसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ हुए, जिसमें एक धनुष भी है और वह गुण जो हर ब्राह्मणों में होना चाहिए वो है ऋजु, तपस्वी, संतोष, क्षमाशील, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु। अब आप खुद समझ गए होंगे कि ब्राह्मण कौन। हमारे नज़र में तो सबसे अच्छा हमारा गायत्री परिवार है। किसी कुल का हो, किसी वंश का हो, यज्ञोपवीत धारण करो, पुस्तकों का स्वाध्याय करो, वेदों को पढ़ो, हिंदू के कर्मकांड किताबों को पढ़ो और अंतिम में हमारे गायत्री तीर्थ शांति कुंज जाकर त्रैमासिक शिविर में भाग लो और ब्राह्मण बन जाओ। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना। अपने घर में कर्मकांड एक ब्राह्मण से करवाना और फिर कभी एक गायत्री परिजन से करवाना, आपको अंतर दिख जाएगा। गायत्री एक मंत्र नहीं अपितु ब्रह्म मंत्र है। मंत्रों का मंत्र महामंत्र है, जिनके साधना से नर नारायण बन सकता है। रामायण में मेघनाद भी इसी गायत्री की उपासना करके विजयी होना चाहता था, लेकिन विभीषण की मदद से लक्ष्मण यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। तत्पश्चात मेघनाद मारा गया। गायत्री मंत्र में एक अलौकिक ताकत है। आप इसका साधना करके जरूर देखें। मैं दोबारा आप लोगों से कहता हूँ, मैं ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से नफरत करता हूँ। वो समय गया जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही पूजा पाठ कर्मकांड करवाएगा। जी नहीं, कर्मयोगी ही ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्राह्मणों के जैसा कर्म करेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा और उसे ब्राह्मण के से कहीं ज़्यादा सम्मान दी जाएगी। लेकिन अगर आप यह भ्रम पाले हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ही मैं ब्राह्मण हूँ, तो यह बात गलत है। ऐसे यह भी कहा जाता है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण कहलाता है। आपकी इस मैटर में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसे एक ब्राह्मण मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।